करंट टाइम में आपको बहुत ज्यादा एडमायर कर रहा है, आपकी ब्यूटी को, एवरीथिंग यू हैव। करंट टाइम में आपके पास जो कुछ भी है, अच्छा आप खुद का ख्याल रख रहे हैं, खुद से प्यार कर रहे हैं, इनको आपकी हर बात करंट टाइम में बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है कि इस इंसान को पता है कि ये क्या चीज है, ठीक है। इनको पता है ये अच्छी चीजों को अक्सर अपनी लाइफ में खराब कर देते हैं, अच्छे खासे रिश्ते को ये चला के, जहां ये चलाना चाहिए वहां ये चलाते हैं, तभी रिश्ता नहीं चल पाता। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे राम जैसे, यही मेरी प्रार्थना। आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, लिख के प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करेंगे? फूल, भाई हमने पर्सनालिटी नहीं निकाली, फूल कार्ड आ गया। एनीवे, बात करते हैं इनकी करंट फीलिंग्स की, आई मीन लेट नाइट फीलिंग्स की। मून की एनर्जी आ गई साथ में फूल के साथ, मतलब इनको इमोशनली फूल बनाया जा रहा था अभी तक, बट नाउ दे आर गेटिंग फ्री। वहां से ये फ्री हो रहे हैं भाई, ये फ्रीडम को चूज कर रहे हैं। मतलब ऐसा है, जहां वर्ड आया फूल लेकिन अपोजिट एनर्जी है उसकी, टोटली अपोजिट। भाई अकल आ गई इनमें। ये इंसान किसी ऐसे रिश्ते से बाहर निकल रहे हैं जो रिश्ता इनको अभी तक स्ट्रेस दे रहा था, जो रिश्ता इनको इमोशनली फूल बना रहा था, स्पेसिफिकली इमोशनली फूल। देखिए कॉम्बिनेशन कैसे डील करते हैं आप खुद समझ जाएंगे। ये क्या है भाई? ये इमोशंस, लॉर्ड ऑफ इमोशंस विद मून कार्ड। एंड ये क्या है? ये है फूल, इंग्लिश वाला फूल। देखिए इस पे फूल लिखा हुआ है इंग्लिश में, ठीक है। यस, इनको इमोशनली फूल बनाया जा रहा था। और मेन कार्ड को हम सबसे पहले लेते हैं, और ये है फ्रीडम का। यस, ये किसी ऐसे कनेक्शन से बाहर निकल रहे हैं जहां इनको इमोशनली फूल बनाया जा रहा था। सो होप आपको कॉम्बिनेशन रीड करना आ गया। नहीं आया है तो आप बने रहिए मेरे चैनल से, मैं आपको सिखा दूंगी। मैं बोल रही हूँ मैं टैरो रीडर आपको यही बना दूंगी। और फिर भी आपको और कॉम्बिनेशन सीखने हैं तो आप टैरो कोर्स परचेज कर सकते हैं। ऊपर वाले जो नंबर है ना, वो मैंने इसीलिए दे रखे हैं प्राइवेट रीडिंग्स के लिए। और अगर आपको कोर्स की डिटेल चाहिए, व्हाट्सअप कीजिएगा, व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, उधर आपको डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी। नाउ बैक टू द पॉइंट। आपके पर्सन को बहुत इमोशनली फूल बनाया गया है, बहुत इमोशनली इनको ब्लैकमेल किया गया है, और ये मदरली एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है। ये कोई इनकी मदर हो सकती है, या मदरली एनर्जी में इनकी वाइफ भी हो सकती है, या फिर कोई और भी हो सकता है। बेसिकली ये थर्ड पार्टी है, ठीक है। एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं, मून के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। कैंसर, पैसिस, स्कॉर्पियो, नंबर 18। आर किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ये सुधर जाए, है ये सुधर जाए, ये सुधर जाएंगे उस दिन तो मेरा चैनल ही बंद हो जाएगा। मैं लेट नाइट फीलिंग्स किसके निकालूंगी भाई? आप दोनों परमानेंट यूनियन में ही आ जाओगे। ये भगवान, यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ वॉन्स, यू नो ना, नाइट ऑफ वॉन्स की एनर्जी होती है ऑन एंड ऑफ एनर्जी। यस, ये आ रहा है भाई, ये फ्री होके आ रहे हैं, लेकिन भाई इनका क्या, कब जाके ये उस खूटे से बन जाए। खूटा समझते हो? नहीं समझते तो स्किप ही करो, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने में टाइम लग जाएगा। आप बस ये समझो कि ये इंसान टेम्परेरी लेवल पर, ठीक है, वहां से फ्री होगा, आपकी तरफ आएगा, आपसे कनेक्ट करेगा, फिर चांसेस हैं कि ये उधर वापस फिर चले जाए। कंप्लीटली क्लोजर नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऑन एंड ऑफ, यू नो ना, इधर से उधर, उधर से इधर। मैं तो पहले से ही कह रही थी, इधर उधर करने की आदत है इनको। यस, सेवन ऑफ सॉर्ड। क्यों बोला मैंने ऐसा? ये तो फाइव ऑफ सॉर्ड था। कोई बात नहीं, हो सकता है सेवन ऑफ सॉर्ड कार्ड आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ये देखिए फाइव ऑफ सॉर्ड, ये इंसान बहुत सेल्फिश है भाई,
थोड़ी सी तारीफ इनकी भी कर देते हैं, बहुत एक नंबर के सेल्फिश है ये इंसान को। पता है ये जब भी डिसीजन लेता है तो ये देखता है कि पलड़ा कौन सा भारी है, ठीक है, कहाँ इनका बेनिफिट है, कहाँ ये इंसान इसको जहां लगेगा कि भाई करंट टाइम में इधर रहना बेस्ट होगा, जान बची रहेगी, तो ये इधर चले जाएंगे। और अदरवाइज इनका सेकंड ऑप्शन तो रहता ही है इनका, वो तो भाई आप ये मानो ये वो इंसान है जिसका बैकअप प्लान हमेशा रहता है। और जिसके पास बैकअप प्लान्स होते हैं ना, मैं आपको इतना बता देती हूँ गारंटीड कि वो इंसान लॉयल हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका माइंडसेट ऐसा है कि उसको पता है कि वो इस कनेक्शन में आगे तक सरवाइव नहीं करेगा। वो खुद से वाकिफ है कि वो कैसी चीज है, ठीक है, उसको पता है अपना, उसको पता है कि मेरी हरकतों के चलते हुए मैं एक कनेक्शन में कमिटेड नहीं रह पाऊंगा, इसलिए ठीक है अगर यहाँ बनती है तब तक तो बने, नहीं बनेगी तो वो दूसरा प्लान है ही हमारे पास। हे राम। सो पता नहीं खुशी मनाएं आपकी तरफ आ रहे हैं या फिर क्या करें। भाई मैं तो बिलीव करती हूँ प्रेजेंट मोमेंट को जिए, 1000% जिए, ताकि भविष्य में कोई गिल्ट ही ना रहे, ठीक है। फॉर ऑफ सॉर्ट ऑलरेडी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं, छोटू से एक्शन में इनको बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाए, ये कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं। नंबर 4 अप्रैल मंथ डी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। नंबर 2 फरवरी मंथ बी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। और के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एरिस लियो सेजिटेरियस। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको यही बात बोल रही थी, अभी आ गया ना, यही बोला ना मैंने कि ये इंसान इधर से उधर उधर, आप खुद देख लो क्या ये, इस इंसान को आदत है भाई स्ट्रगल करने की। इस इंसान की लाइफ में अगर स्ट्रगल नहीं होगी तो ये बावला हो जाएगा, अरे भाई सुकून कैसे आ गया मेरी लाइफ में। इसको प्रॉब्लम ही इस बात से है कि लाइफ में स्ट्रगल क्यों नहीं है, आदत लग गई इनको, बचपन से ये इंसान इधर उधर करते आया है। अब ऐसे इंसान को एक जगह बिठा दोगे तो वो, उसको तो चुल मचेगी ना, वो बैठ ही नहीं सकता एक जगह। सो यस, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस आप ये पर्सन हो सकते हैं, स्ट्रांगली चांसेस हैं कि इनके माइंड में अभी भी यही है कि ये दो ऑप्शन को साथ में लेके चलें। ये अपना टैलेंट देखना चाहते हैं, अपना हिडन टैलेंट देखना चाहते हैं कि कितने वक्त तक दो ऑप्शंस को, दो सिचुएशंस को, दो लोगों को टैकल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो ये आजमा रहे हैं खुद को, इनमें कितनी शक्ति है। शक्ति तो मेरे व्यूवर्स में है भाई, क्या बताएं कौन सी शक्ति, पेशेंस, धैर्य वाली शक्ति। सो अगेन 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, नंबर 48, नंबर 84, कोई बॉर्न हो सकता है कैंसर, पैसिस, स्कॉर्पियो, अगस्त मंथ, एंड एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ट्वाइस आ गया है 4, नंबर 4, बड़ी खतरनाक सिचुएशन बनी है यहाँ पे। तो देखते हैं 4 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ सॉर्ड्स से क्लैरिफाई हुआ है 4 ऑफ कप्स, थ्राइस यहाँ पर 4 आ गया है, ठीक है, तो हो सकता है आजकल बड़े 4 दिख रहे हैं आपको। 8 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। इन कार्ड्स को मैं क्या नाम दूं, इन कॉम्बिनेशन को क्या नाम दूं, हे भगवान। आप देखना एक बार, 4 ऑफ सॉर्ड, 4 ऑफ कप्स, राइट। जब मैंने 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया तो आया आपका 4 ऑफ सॉर्ड। दूसरी डेक से यहाँ पर ट्वाइस आ गए 4 ऑफ सॉर्ड। जब मैंने 8 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई किया तो आ गया 4 ऑफ सॉर्ड। मतलब 4 ऑफ सॉर्ड ट्वाइस है, 4 ऑफ कप्स भी ट्वाइस है। मतलब सिंपल सा है, इस इंसान का एक्शन लेने का तो दूर दूर तक इरादा नहीं है। ये इंसान ओवर थिंकिंग कर रहा है बहुत बहुत भयंकर लेवल पर। और दूसरा ये कि एक्सेप्टेंस अभी भी नहीं है, इस इंसान को अभी भी ट्रस्ट इश्यूज है। यही एक रीजन है जहां पर इनको दोनों ऑप्शन चाहिए। इस इंसान को ट्रस्ट नहीं है आप पर, और कर लो,
ब्लाइंडली ट्रस्ट करो इन पर। नहीं, मेरा बाबू ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी सोना कर दे ऐसा काम। और ये पता है आपके जो ये बाबू सोना है, इनकी थिंकिंग क्या है आपको लेकर करंट टाइम में अगर मैं बताऊं तो इनका ये है, भाई वो कुछ भी कर सकती है, वो कुछ भी कर सकता है, मैं विश्वास नहीं कर सकता, मैं विश्वास नहीं कर सकती इतना, मेरे को तो बैकअप प्लान बना के चलना पड़ेगा भाई, मेरे पास बैकअप होना चाहिए, प्लान ए प्लान बी। तभी कहती हूँ ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करने का। ट्रस्ट करो, बहुत अच्छी बात है, सेहत के लिए भी अच्छा है, बट ब्लाइंडली ट्रस्ट सेहत के लिए हानिकारक है, हमेशा से सदियों से चलता आया है, ठीक है, और अभी भी चल रहा है और भविष्य में यही चलेगा। जिसने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया है वो खड्डे में ही गिरा है। ब्लाइंडली का मतलब आंखें बंद करके कर, भाई आंखें बंद करके कुछ भी काम ढंग का होता है क्या, आप मेरे को बताओ, है? आंखें बंद भी करोगे तो भी, आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर, तो भी बाबू सोना ही दिखता है आपको। तो डिसीजन सही कहां से होगा? आंखें बंद करके एक काम अच्छा होता है, पता क्या? आप किसी को इग्नोर कर सकते हो, जैसे उस कबूतर ने किया था, बिल्ली को इग्नोर, आगे बंद कर लिया, मैं तो दिख ही नहीं रहा उसको। देखिए, यस, आपके पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज है, इनके अंदर एक्सेप्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, ये आ रहे हैं मूव ऑन करके, 8 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया, ये मूव ऑन करके आ रहे हैं थर्ड पार्टी से, ये थर्ड पार्टी से निकल कर आ रहे हैं, लेकिन ये वहां से निकलकर इसलिए आ रहे हैं ताकि ये फिर से वहां जा सके। नहीं, ये तो भाई ये एनर्जी बड़ी अजीब है, ये ऐसा है जहां पर इनको वर्तमान समय में आपकी जरूरत है, लेकिन भविष्य की गारंटी ये खुद भी नहीं ले रहे। इस इंसान को खुद पर विश्वास नहीं है, सच्ची बताऊं तो। आपको अपने ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं उससे आपको फर्क ही ना पड़े, आपके डिसीजन चेंज नहीं होने चाहिए किसी के कहने पर। जब आपको खुद पे विश्वास होता है आपको फर्क नहीं पड़ता, बट आपका विश्वास खुद पर नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में, कुछ भी नहीं। एम्प्रेस, नाइट ऑफ कप्स आ रहे हैं अपनी एम्प्रेस को, आई मीन आपको इम्प्रेस करने के लिए। नाइट ऑफ कप्स, इनके हाथ में कप है, यस, ये आएंगे और ये आ रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया। यस, मैंने ये भी कहा कि एक्शन के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अब मैं जो आपसे कहने जा रही हूँ, क्योंकि ये कार्ड अब आया है, आपके पर्सन ना चाहते हुए भी इनको आपकी तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि आप इनको चुंबक की तरह, मैग्नेट की तरह अपनी तरफ खींच रहे हैं। अट्रैक्शन इतने भयंकर लेवल का इस इंसान का आपके टुवर्ड्स, जहां इनको करंट टाइम में तो कोई नहीं सूझ रहा, थर्ड पार्टी नहीं चाहिए इनको करंट टाइम में। ये बोल रहे भाई, अगेन मैं बता दूं, भले ही कुछ टाइम के लिए सही, ये उसको साइड में करेंगे, उसको साइड में भी करके आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि करंट टाइम में इनके लिए मैटर करता है आपके पास आना। ओके, नंबर 3, मार्च का महीना से किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। सो यस, ये करंट टाइम में आपको बहुत ज्यादा एडमायर कर रहा है, आपकी ब्यूटी को, एवरीथिंग यू हैव। करंट टाइम में आपके पास जो कुछ भी है, आपके पास अच्छा घर है, अच्छा आप ड्रेसअप कर रहे हैं, अच्छा आप खुद का ख्याल रख रहे हैं, खुद से प्यार कर रहे हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप अकेले हो, आप इंडिपेंडेंट हो। इनको वो आपकी हर बात करंट टाइम में बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। कैसे कैसे ये, तेरे को तो नहीं लेना है, बिना बोले आ गया है था ये, अभी निकालते हैं, जय सिया राम। और क्या, मैजिशियन एंड एस ऑफ कप्स, यस, ये आपको लेकर इमोशनल नहीं, ये आपको लेकर ओवर इमोशनल हो रहे हैं, इनके इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं। मैंने आपको एक बात कही थी, क्या कहा था मैंने, कि आप इनको अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, ये इंसान ना चाहते हुए भी आपकी तरफ आएगा, क्योंकि आप इनको अट्रैक्ट कर रहे हो।
आपके टूवर्ड्स इनके इमोशंस ओवरफ्लो है, ऐसे इमोशंस है जिस पर इनका कंट्रोल नहीं है, और वो इमोशंस ऐसे उमड़ उमड़ के आ रहे हैं ना, कहाँ कहाँ से निकल के आ रहे हैं। मतलब ये देखो आप, कुछ दिखा, ओवरफ्लो इमोशंस है। ये जो कप है ये फुल है भाई, फुल है ये। और यहाँ पर पिजन भी आ गया, वो पिजन वाली बात सही थी, कंफर्मेशन नहीं, ठीक है। सो यस, ये डिवाइन लव है, और डिवाइन लव, जो डिवाइन गाइडेड कनेक्शन होते हैं उनमें हमारी चलती यूनिवर्स की चलती, हम तो फिर बस, हम तो कठपुतली हैं, वो जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे। ज्यादातर डिसीजन यूनिवर्स के होते हैं, हमारे डिसीजन नहीं होते ज्यादातर, ठीक है। हमारा तो काम बस यही किया है, इनफ वर्क करो, अब भाई सही रास्ते पे चलो। यूनिवर्स को जब लगेगा कि हाँ भाई टाइम सही है आपको मिलवाने का, वो मिलवा देंगे। सो यस, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये अपने प्रेम को अपनी लाइफ में खींचना चाहते हैं, वापस लाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। एक बार थोड़ा सा डाउट मुझे इस कार्ड पे भी आ गया, तो एक बार मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ। मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नंबर 1, एक किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, जनवरी का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ये हो क्या रहा है अगेन? सन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वांड्स। ये पता है इस इंसान के मन में द्वंद चल रहा है कि इसका मानना ये है कि आप ही आ जाओ, मतलब ये आपको इतना ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब ये कंटिन्यूअसली आपके बारे में इतना ज्यादा सोच रहे हैं कि आप इनको सोचे बिना नहीं रह पा रहे। आप कुछ भी काम कर रहे हो, बैक ऑफ द माइंड ये चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि इनकी खोपड़ी में आप चल रहे हो। ये इंसान कुछ भी कर रहा है, इस इंसान के माइंड में आप चल रहे हो। ऑल द टाइम दे आर थिंकिंग अबाउट यू, ऑल द टाइम इनके माइंड में आप चल रहे हो, जिसकी वजह से क्या है, आप जाने अनजाने में इस इंसान के टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपका मेरे थंबनेल को देखते ही फटाक से जो क्लिक किया है ना, जिस एक्साइटमेंट के साथ, एड को भी स्किप कर दिया, उसी से मेरा थोड़ा बहुत फायदा होता है, लेकिन नहीं, भला ना हो जाए किसी का, कोई बात नहीं, एड स्किप करने के लिए ही होते हैं, डोंट वरी। सो वो जो एक्साइटमेंट होता है ना, वो देखते ही जो अचानक से, वो क्यों हुआ? क्योंकि आपकी आपकी जो अभी नई नई इच्छाएं जाग रही है ना, मतलब मन में होता है कि एक बार उसको स्टॉक कर ले, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है देख लेते हैं, वो क्या सोच रहा है, क्या सोच रही है, नहीं ना, ऐसे नहीं हो रहा है भाई। वो इंसान चाहता है, वो इंसान आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। ओके, सो ये तो था इनका अभी जो भी इनके माइंड में चल रहा है। अब ये देखते हैं कि भाई साहब का कोई मूड भी है एक्शन लेने का, एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। एक दो कार्ड और निकालते हैं, बहन जी भाई साहब जो भी है, आपके नहीं मेरे। और क्या चल रहा है? भाई कार्ड्स रिपीट क्यों हो रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर भी आपका आ गया 7 ऑफ पेंटिकल्स ट्वाइस। पेशेंस, बहुत पेशेंस रखे हुए हैं ये करंटली, ये राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। जैसे इनको लगेगा कि टाइम राइट है, तो ये आपकी तरफ नाइट ऑफ कप्स एक ऑफर लेके आएंगे। क्योंकि इस इंसान का चाहे लाइफ में इनके इमोशंस कितने भी ओवरफ्लो, इनकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, कितना भी ड्रामा हो, कितना भी ये इंसान अंदर से दुखी हो, कितने भी इमोशंस ओवरफ्लो हो, मजाल है कि अपनी खोपड़ी ना चलाएं, दिमाग भाई। इस इंसान को लगता है कि इनमें अगर कोई खूबी है तो वो इस दिमाग की ही है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि मेरे पास अगर कुछ चीज कुछ है ढंग का, तो वो मेरा दिमाग है, इसलिए बार बार हर जगह अपने दिमाग को घुसाते हैं ये। सो यस, ये बहुत ज्यादा सोच विचार के मूव लेंगे। ऐसा नहीं है कि बस आपकी तरह थोड़ी ना है समझदार, इमोशंस में आके अचानक से बहुत ज्यादा याद, मैम क्या करूं, मैसेज टाइप कर दिया, बहुत याद आ रही थी, मुझसे नहीं रुका गया। फिर मैं पूछती हूँ, फिर आया रिप्लाई आगे से, मैं सीन करके छोड़ दिया। ऐसा ही होगा, मतलब
मुझसे नहीं, इस इंसान से सीखो कैसे डील करते हैं इमोशंस। क्या इस इंसान के पास दिल नहीं है? क्या आप दोनों का लव म्यूचुअल नहीं है? इस इंसान के पास कंट्रोल है अपने हार्ट पर। ये इंसान कितना भी इमोशनल हो आपको लेकर, लेकिन इस इंसान को पता है कि कहाँ इसका यूज करना है, कहाँ दिल की सुननी है। तो मुझसे नहीं, बट इस इंसान से सीखिए। ये चीज बहुत जरूरी है आपके लिए सीखना। सो यस, आ रहे हैं, लेकिन सोच समझ के। इस डेक से भी देख लेते हैं। दो कार्ड आए हैं। पहला है, ओके, अवर लव इज ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। ओके, ये बोल रहे हैं चाहे आप दोनों के बीच कितना भी फिजिकल डिस्टेंस हो, बट आप दोनों का जो कनेक्शन है, जो लव है, वो हमेशा से था, है और रहेगा। नेक्स्ट है, आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। यस, इनको अच्छे से पता है। इनको अच्छे, मैंने ये बात भी आपको पहले कही थी कि इस इंसान को पता है कि ये क्या चीज है, ठीक है। इनको पता है ये अच्छी चीजों को अक्सर अपनी लाइफ में खराब कर देते हैं, अच्छे खासे रिश्ते को ये चला के। जहां ये चलाना चाहिए वहां ये चलाते हैं, तभी रिश्ता नहीं चल पाता है। और मेरे व्यूअर्स कुछ नहीं चलाते, एटलीस्ट जुबान तो चला ही सकते थे, बता तो देते, इनको दो चार सुना के तो आते, लेकिन नहीं, बुरा लग जाएगा बाबू सोना को तो। और जिन मेरे व्यूअर्स ने इनको सुनाया है दो चार, इनको इनकी हकीकत, इनको आईना दिखाया है, इनको कनेक्ट किया है इनकी हकीकत से। मतलब ये इंसान जो हमेशा से फेक लाइफ जीता आया है, फेक लाइफ्स के लिए, तो भाई आपने अगर इनको आईना दिखाया है तो मैं आपके साथ हूँ। सही किया एकदम। लाइफ में अगर आपने कुछ काम सही किया तो वो यही किया। यहाँ पर देखिए, कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी ए पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सिर्फ प्रेजेंट की बात है। ये बोल रहा है कि हमेशा आपका साथ चाहते हैं, हमेशा के लिए। और फिर थोड़ा सा लगेगा आप दोनों की नहीं बनेगी, कुछ ऐसा हुआ तो फिर वो तो है ही भाई, पता ही है ना आपको। लेकिन करंट टाइम में ऐसे थॉट है जहां पर मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपसे ये बात कर सकते हैं, कमिटमेंट वाली बात कह सकते हैं आपको कि ये फ्यूचर में भी ऐसे ही रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। बट रिवील, आई वांट टू टेल यू द ट्रूथ। ये आपको कुछ सच बताना चाहते हैं। ये सच किसके रिगार्डिंग है भाई? ओके, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सच ऐसा है जहां पर ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जहां पर ये सिचुएशन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्यों ये भाग खड़े हुए थे। देखते हैं भाई क्यों भागे थे। आप दोनों के बीच पास्ट में कोई ऐसी सिचुएशन हुई जहां ऑल ऑफ अ सडन ये इंसान वहां से निकल लिया और आपको घोस्ट कर दिया। इनफैक्ट मेरे कुछ व्यूअर्स को तो ये पता नहीं है भाई हुआ क्या था, अचानक से इनकी क्या कैसे सटक गई और ये निकल लिए। तो अभी मैं ये देखती हूँ कि ऐसा क्यों किया इन्होंने, ये कौन सा सच है जो आपको बताना चाहते हैं। सच तो इस रिगार्डिंग ही है कि भाई इनको सिचुएशन को छोड़ के जाना पड़ा, इस रिश्ते को छोड़ के जाना पड़ा अचानक से। लेकिन ऐसा क्यों किया इन्होंने, ये चेक करते हैं। क्या सच है ये, क्यों किया इन्होंने ऐसा? देखिए, स्ट्रांगली स्ट्रांगली चांसेस हैं कि यहाँ पर इस इंसान ने ऑल ऑफ अ सडन इस रिश्ते से इन्होंने जो भी वॉक अवे किया, उसके पीछे का रीजन ये है इनकी इनसिक्योरिटीज। इनको पता है क्या लगा, सच्ची बताऊं, इनको ऐसा लगा कि अगेन ये इंसान अपने आप से वाकिफ था उस वक्त भी। इस इंसान को पता था कि ये क्या चीज है और इनकी इनसिक्योरिटीज इनके ऊपर हावी हो गई थी। इनको ऐसा लगा कि भविष्य में आप इनको लेफ्ट आउट फील करवा सकते हो, आप इनको छोड़ के जा सकते हो। तो इन्होंने सोचा भाई आप इनको छोड़ के जाओ, इससे पहले यही मौके पे चौका मार दें, यही छोड़ के चले जाएं आपको। मतलब बहुत बड़ा आपने, बहुत बड़ा तीर मारा है ना, मतलब छोड़ के चले गए। ये देखो, ऐसे पीठ दिखा के भागे थे। क्या बोलते हैं इनको, बुजदिल। यस, बुजदिल का मतलब ये होता है जिसके पास दिल ना हो। बुजदिल, अरे डरपोक को बोलते हैं बुजदिल। बस दिल वर्ड सुन जाए, बस दिल वर्ड आते ही तो मतलब यहाँ पर बात इनके
उसकी हो रही है, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेंथ तो है ही नहीं इनमें। ये है एक नंबर के डरपोक। इनको इनको सिचुएशन ही डरा देती है। इनको कोई बच्चा डरा दे भाई, कोई अननोन बच्चा अगर इनके सामने आ जाए, बता रही हूँ मैं, और वो थोड़ा सा अगर इनसे बात करना स्टार्ट करे, तो पता है इनके मन में क्या आता है? इनके मन में आता है, अरे कहीं थर्ड पार्टी ने तो नहीं भेजा इस बच्चे को, ये भगवान, कहीं ये कोई जासूस तो नहीं बन के आया कहीं ऐसा। देखिए ये सिर्फ एग्जाम्पल था। ये इनकी इनसिक्योरिटी देखो, कुछ लोग बहुत इनसिक्योर होते हैं, उनको छोटी छोटी चीजें डरा देती है। और मैं हमेशा से आपको एक बात कहती आई हूँ, अगर आपने नोटिस किया हो तो, कोई भी इंसान बाहर की कोई भी चीज उसको डरा ही नहीं सकती। कोई दूसरा, इनफैक्ट कोई दूसरा इंसान भी उसको नहीं डरा सकता। एक इंसान को उसकी इनसिक्योरिटीज डराती है, उसके अंदर का डर उसको डराता है, ना कि कोई बाहर का इंसान। अभी वो बच्चे वाला एग्जाम्पल देख लो, वो बेचारा बच्चा हो सकता है गलती से कहीं से घूम फिर के गलती से आ गया भटकता हुआ, बेचारा रास्ता पूछने के लिए आ गया था, लेकिन इस इंसान को तो इन्हीं की इनसिक्योरिटीज ने इनको कर दिया हिट, कि भाई पक्का ये वो है, पक्का जो तू कांड करके आया, जिसके साथ जो तू करके आया ना, जो भी छल कपट तूने किए हैं, पक्का उसी ने भेजा है तेरे पास, तेरी बातें लेने के लिए। ठीक है, तेरी लाइफ में क्या चल रहा है, किसके साथ अभी क्या हो रहा है ना। तो वो उस इंसान की इनसिक्योरिटीज थी, क्या उस बच्चे की कोई गलती थी? तो होता है, आपके पर्सन जो आपको अचानक से छोड़ के चले गए थे अपनी इनसिक्योरिटीज के चलते हुए, आपने कुछ नहीं किया था, बिल्कुल आपने कुछ नहीं किया था। समटाइम्स इनकी सटक जाती है, तो ये थोड़े सटके हुए हैं, आपको समझना पड़ेगा इनको। आप नहीं समझे, मैं समझ गई, इतने दिनों से आप नहीं समझ पा रहे हैं इनको। यस, ये बहुत इनसिक्योर पर्सन है। अगर मैं इनको आपसे कंपेयर करूँ तो आप तो बहुत समझदार हो गए, मैंने बना दिया आपको समझदार। मान जाओ मेरी बात, कर लो एडमिट, मैंने आपको बहुत समझदार बनाया है। ठीक है, मत दो क्रेडिट, मुझे नहीं चाहिए। कुछ मैसेज सॉन्ग देख लेते हैं। ओके, 2 सॉन्ग आए हैं, पहले मैसेज पढ़ लेते हैं। ये बोल रहे हैं, आई कैन नॉट सी यू विद समवन एल्स, ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। ऐसे बोलो ना, किसी और के साथ खुश नहीं देख सकते। खुद के साथ दुखी देख लेंगे, लेकिन किसी और के साथ खुश नहीं देख सकते आपको। हर वक्त आपका ख्याल रहता है, मैंने बोला था ना। कॉल और टेक्स्ट, ये आपको कॉल या टेक्स्ट कर सकते हैं। ओके, आई एम ट्राइंग टू ब्रेक अप विद द कार्मिक, टेम्परेरी ब्रेकअप होगा ये ब्रेकअप करने के बारे में सोच रहे हैं, ये वहां से खुद को फ्री करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये क्लोजर नहीं दे रहे उस रिश्ते को। आई नो यू नो मी, ये बोल रहे हैं, आई नो यू नो मी मोर देन आई नो माई सेल्फ, ये बोल रहा है कि जितना ये खुद को नहीं जानते, उतना आप इनको जानते हो। सॉरी, काम में व्यस्त है, ये बोल रहे हैं थोड़ा सा ये काम में व्यस्त है। आपको किसी भी कार्ड से लगा कि ये काम में व्यस्त है, इनका काम ही आपको स्टॉक करने का, ये आपको स्टॉकिंग करने में व्यस्त है। आपका गुस्सा, ओ माय गॉड, ये बोल रहे हैं आपके गुस्से से डरते हैं भाई ये। डरता जहां हमसे, हम तो से डरते, ये भाई आपके गुस्से से डरते हैं ये, इनके जहान पूरा इनसे डरता है, जहान डरता है इनसे। फादर इश्यूज, तो भाई किसी के फादर को प्रॉब्लम है इस रिश्ते से, या फिर हो सकता है कि किसी के फादर की हेल्थ ठीक नहीं है, जिसके चलते ये हुए, मतलब किसी को भी, आपको या इनको, अपने फादर पर ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। तो भाई ये क्या बात हुई? तो हेल्थ तो किसी ना किसी की खराब होती रहेगी भाई, होता है भाई, ये तो चलता रहता है। ठीक है, मिट्टी का शरीर है, कुछ तो भाई होता रहता है, यू नो ना। तो इसके चलते हुए ये है क्या कि मतलब मान लो कल को आपकी मदर को जुकाम हो गया, तो आप मेरे व्यूअर्स को ब्लॉक कर दोगे? मतलब ये क्या बात हुई कि घर में हेल्थ इशू चल रहा है तो आप बात करना बंद कर दोगे, ब्लॉक कर दोगे, रिश्ता ही तोड़ दोगे? हे भगवान। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू,
ये बात मैंने आपको कही थी ना। हम्म? आपकी पर्सन जो है ना, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहा है। ये आपकी तरफ से किसी हिंट का वेट कर रहा है, आप वो दे नहीं रहे हो उनको। आई नीड यू, दे नीड यू, उनको आपकी जरूरत है। नेक्स्ट वी हैव आई डोंट हैव ईगो। ये बोल रहा है मेरे पास ईगो नहीं है। भाई क्या खा पी कर आप ईगो करोगे? मतलब कुछ लोगों को होता है ना। ईगो, ये बोल रहा है भाई ईगो के लिए आपके पास कुछ होना भी तो चाहिए। वो डायलॉग याद आ गया मुझे, वो कौन सा था, ना शक्ल है ना है क्या उसके पास जो मतलब वो इतना ईगो करेगा। भाई कुछ तो हो ईगो करने के लिए। बट बाद में मुझे रियलाइज हुआ, ईगो वही करते हैं जिनके पास कुछ होता नहीं है। भगवान जी ने जिनको ब्लेस किया है ना, जिनको बहुत कुछ भगवान जी ने दिया है, वो कभी ईगो नहीं करेगा, वो ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी में रहता है। जिसके पास सच में कुछ है, कुछ से मतलब मैं इसकी बात नहीं कर रही, इसके ये मत जाओ, एक इंसान इससे ब्लेस्ड नहीं होता, याद रखना इस बात को। आपने देखा होगा कुछ लोगों को अपने फैमिली बैकग्राउंड का भी बहुत ज्यादा घमंड रहता है, जबकि उसका खुद का कुछ किया हुआ नहीं है, उसने खुद ने कुछ अर्न नहीं किया। उसने खुद ने पैदा होने के बाद वो 30 साल का हो गया, 35 का हो गया, लेकिन उसने खुद ने कुछ नहीं उखाड़ा, लेकिन फिर भी उसको घमंड है। मतलब मैंने देखे हैं ऐसे एग्जाम्पल, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो भाई वो गलत है। अपने बल पर आप करो और फिर भी आप विनम्र बने रहो, ये ही, मैं तो ये बोलती हूँ वही इंसान है और वही ब्लेस्ड है। और हर उस इंसान, अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा पोलाइट है जबकि उसके पास सब कुछ है भगवान जी की कृपा से, तो आप ये समझो उसी इंसान पर भगवान जी की बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि विनम्रता, ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी में हर कोई नहीं आ सकता। अगर आप हो ना मेरे व्यूअर्स, आप बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो, ट्रस्ट मी। यस, स्वाभिमान की लड़ाई लड़िए, स्वाभिमान रखिए, अभिमान नहीं। आई एम मेकिंग प्लान्स फॉर अस, ये बोल रही है कुछ प्लान बना रहे हैं। फॉर ऑफ सॉर्ट की एनर्जी आई थी, तभी आई थी। आई कैन नॉट डील विद इमोशंस, ये अपने इमोशन से डील नहीं कर सकते हैं। अपनी बाउंड्रीज को हाई रखिए ताकि हर कोई मुंह उठा के आपके मुंह ना लगे, ठीक है, मुंह उठा के आ गया बस, ठीक है। हर किसी को एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। जो आपकी वाइब से मैच नहीं होता, आपकी एनर्जी से मैच नहीं होता, उसको थोड़ा दूर ही रखो अपने से। और अगर इसको लोग ईगो बोलते हैं, एटीट्यूड बोलते हैं, तो भाई इतना तो मेरे व्यूवर्स आपको रखना पड़ेगा। इसको ईगो नहीं बोलते वैसे, लेकिन अगर लोग कहते भी है तो क्या फर्क पड़ता है। एटलीस्ट आपको खुद को पहले प्रोटेक्ट करना है। आई नो आई एम इररिस्पॉन्सिबल, इनको अच्छे से पता है, मैं बता रही हूँ ना, इस इंसान को अच्छे से पता है ये क्या चीज है। सबको पता होता है भाई, मुझे भी पता है मैं क्या चीज, मेरे व्यूअर्स को भी पता है आप क्या हो अंदर से। भाई आई लव द वे यू टॉक टू मी, जिस तरीके से आप इनसे बात करते हैं इनको बहुत अच्छा लगता है। क्या आप हमें फिर से अपनाएंगे? आपकी बहुत बातें करते हैं। नहीं ज्योति, नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। नहीं नहीं, चेक करना क्या बातें करनी है। अरे बस हो गया, एक ही तो मैसेज था, छोड़ दे इसको। यही मैं नहीं छोड़ सकती, मुझे देखना है मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बातें हो रही है, क्या बातें करते हो भाई। हम्म, चलो भाई, ये डेक बोल रही है नहीं, मेरे को रहने दो, कोई बात नहीं, करो इसको साइड में, जबरदस्ती करनी नहीं है किसी के साथ। ये डेक ठीक है। क्या बातें कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स की? ओनली वन कार्ड, ओनली वन कार्ड। क्या बातें हो रही है मेरे व्यूअर्स, क्या बातें करते हैं ये? बहुत बातें करते हैं, बस हमें एक कार्ड से बता दो। एट ऑफ पेंटिकल्स एंड अपने ओके, ये अपनी इमेजिनेशन को शेयर करते हैं। मतलब ये क्या क्या आपके साथ इमेजिन करते हैं, फेंटासाइज करते हैं कि भाई मेरे लाइफ में अगर ये इंसान आ जाए ना परमानेंटली, तो हमारा एक ऐसा घर होगा, फिर मैं उसके साथ उधर जाऊंगा,
मैं उधर जाऊंगी, उधर तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी, उधर तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी, कुछ ऐसी बातें ये करते हैं। मतलब प्रेजेंट की बातें नहीं करते, ये फ्यूचर की बातें करते हैं, ये अपनी इमेजिनेशन को शेयर करते हैं अपने दोस्तों से, और वो आपसे रिलेटेड होती है कि अगर हमारा रिश्ता ठीक हो गया ना तो हम ये करेंगे वो करेंगे, फलाना ढिमकाना। सॉरी फॉर हर्टिंग, आपको सॉरी बोल रहे हैं, इन्होंने आपको हर्ट किया। लिसन अप योर इंट्यूशंस, अपनी इंट्यूशंस को सुनिए, आपको बोला जा रहा है आज भी उतना ही चाहते हैं आपको। ये मैसेज हमेशा मेरे को कंफ्यूज करता है, क्योंकि ये मैसेज सोचने पे मजबूर करता है मेरे व्यूवर्स को कि ये पहले कैसे चाहते थे, जो वैसा आज भी ये वैसे ही चाहते हैं। तो भाई मेरे व्यूवर्स, पहले आप ये पता करो कि पहले ये इंसान आपको कैसे चाहते थे, आज भी वैसे ही चाहते हैं। आई एम जस्ट ए ओके, आई एम जस्ट नॉट मेच्योर इनफ फॉर ए लव सो डीप। अब यहाँ पर देखिए प्रज्ञा जी ने थोड़ा सा इसको यहाँ मिस्टेक कर दी इन्होंने लिखने में। ये था वैसे मैसेज ऐसा, आई एम नॉट मेच्योर इनफ, ये अभी उतना मेच्योर नहीं है जितना मतलब ये एक डीप कनेक्शन को समझ सके। आप हमारी इच्छा में बसते हैं। ओके, आई एम सीइंग योर ओल्ड पिक्चर्स, ये आपकी पुरानी तस्वीरों को देख रहे हैं। एक और मैसेज है, आपको स्टॉक कर रहे हैं। गिव एंड टेक, ये चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक हो इस रिश्ते में। इसके अंदर भी मैसेज है क्या? नो। अब यहाँ पर देखिए एक मैसेज और आ गया, ईगो इश्यूज। ये बोल रहे मेरे में ईगो नहीं है, जबकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ईगो का पक्का कोई इश्यू है। यहाँ पर देखिए पाइल नंबर 1 जल्दी, पाइल नंबर 2 जल्दी, पाइल नंबर 3 जल्दी से एक सॉन्ग चूज करो, 1 2 3। तब तक हम नेम के इनिशियल्स देख लेते हैं। पाइल नंबर 1 2 3 देख लेना भाई, तब तक नेम के इनिशियल्स। चलिए ऐसे निकाल लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं होगा। जी, ओके, जे, एम, क्यू, एल, के, क्यू एंड एच, अगेन के, एन, एम, एम, बस एक लास्ट, एन एंड ई, ये नेम के इनिशियल्स हैं। एक एक्स्ट्रा मैसेज भी देख लेते हैं। ओके, इनको बहुत जल्द राइट डायरेक्शन मिलने वाली है, ठीक है, बहुत जल्द इनको सही दिशा मिलने वाली है। अभी तक जो ये भटक रहे थे, इनको अभी सही रास्ता मिलने वाला है बहुत जल्द। ओके, होप आप लोगों ने पहल चूज कर लिया, जिन्होंने पहले नंबर 1 को चूज किया। आपके लिए सॉन्ग आया है मैं रंग शरबतों का, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग। तू मीठे घाट का पानी, कितने दिनों बाद मुझे याद है, मैं भी सुनूंगी, आप भी सुन लेना। जिन्होंने पहले नंबर 2 को चूज किया, आपके लिए सॉन्ग आया है आज कहना जरूरी है। वाह वाह वाह, क्या सॉन्ग है, कि तुमसे प्यार हुआ है। सुन लेना। जिन्होंने पहले नंबर 3 को चूज किया, तेरा फितूर चढ़ गया रे। ओके, सो ये कुछ सॉन्ग थे, ये कुछ मैसेज थे। आपके लिए गाइडेंस। ओके, सी द डिवाइन इन एवरीवन। ये जब भी मैसेज आता है, इसका मतलब ये होता है कि आपको किसी के लिए भी आपके मन में शिकायत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको अपने दुश्मनों में भी भगवान जी को देखना है, जो कि पॉसिबल नहीं है, मुझसे भी नहीं होता, लेकिन करना पड़ेगा।
आपको माफ करना है बेसिकली। भगवान नहीं देख सकते, एटलीस्ट शैतान को भी मत देखो। सरेंडर करो यूनिवर्स को। किसी भी इंसान ने आपके साथ गलत किया है, यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। ओके, सो यहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। दूसरा ये कि किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। आपकी लाइफ के चैलेंजेस थे, आपकी लाइफ के कुछ कर्मा थे जो रिलीज हुए हैं। हर इंसान आपकी लाइफ में आया था आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, उसको रिलीज करो। हर बर्डन को रिलीज करो। किसी के लिए भी आपके मन में शिकायत नहीं होनी चाहिए। बाकी यूनिवर्स देख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, 2 कार्ड आए, दोनों ही लेंगे। पहला है आर्कएंजल माइकल जी का कार्ड है, जो कि है यूज द स्वॉर्ड ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड। यहाँ पर आपको सच की लड़ाई लड़ने के लिए कहा जा रहा है। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रही है विद द ट्रिपल फोर। एंड माइकल जो है एंजल, आर्कएंजल जो माइकल जी हैं, वो भी आपको ऐसा बोल रहे हैं कि वो आपके साथ खड़े हैं, आप सच की लड़ाई लड़िए। अगर सच की लड़ाई लड़ने के दौरान अगर आप अकेले भी हैं तो भी डरना मत, आपके बैक यूनिवर्स आपका सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरा ये कि यूनिवर्स ने आपको ऑलरेडी बहुत सी पावर्स दे रखी है, तो आपको उसका यूज करना है। और वो किसके लिए? अगेन सच के साथ खड़ा रहना आपको, नो मैटर आपके पक्ष में कोई खड़ा भी है नहीं खड़ा, अगर आप अकेले हैं तो भी आपको सच्ची का साथ, सच का ही साथ देना है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि झूठ के सपोर्ट में बहुत से लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन सच का साथ हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो आपको सच की ही लड़ाई लड़नी है, चाहे फिर आप अकेले ही क्यों ना हो। ओके, यहाँ पर विशेस अब देखिए, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, एज वन विश विल बी ग्रांटेड। ऑल राइट, आपको बोला जा रहा है, ये भी पढ़ेंगे, पहले ये देखो। आपको बोला जा रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको बहुत केयरफुल रहने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आपकी विशेस जो भी हैं वो कहीं ना कहीं अभी फुलफिल होने वाली है। आप जो भी सोच रहे हो, जो भी फील कर रहे हो, वो अट्रैक्ट कर रहे हो। तो आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होना है कि आपके थॉट्स कैसे हैं करंट टाइम में, आपकी विश क्या है, उसको लेकर भी आपको क्लियर रहना है। समटाइम्स ऐसा होता है कि समटाइम्स हमारा मन करता है कि मुझे तो मेरा पार्टनर चाहिए, और अगले ही पल मुझे तो उसका थोबड़ा भी नहीं देखना है। तो भाई आपको क्लियर रहना है, आपको विजन क्लियर रखना है, आपको एग्जैक्टली आपकी लाइफ में क्या चाहिए क्लियर रहो, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है बर्थ का कार्ड है, जो कि बताता है आपको बी रिसेप्टिव टू ए न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। जो भी मेरे व्यूअर्स, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, अगर आप बेबी कंसीव करने के बारे में सोच रहे थे और प्रॉब्लम आ रही थी, तो यस, कॉन्ग्रेट्स, बहुत जल्द आप बेबी कंसीव कर पाएंगे। सेकंड मैसेज इज कि अगर आप कुछ न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे थे, बट एक आइडिया नहीं मिल रहा था कि हाउ टू स्टार्ट। समटाइम्स होता है कि स्टार्ट करने के बारे में सोचते तो हैं कोई भी काम, लेकिन करना कैसे, कैसे स्टार्ट करना, आइडिया नहीं होता। तो वो आइडिया भी आपको आने वाला है, और एक न्यू सिचुएशन में आपको डाला, यूनिवर्स डाल रहे हैं, आपको प्रिपेयर रहना बेसिकली। सो ये था आज का आपका लेट नाइट फीलिंग्स वाला वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।